अंग्रेजों के जमाने में महाकुंभ। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अंग्रेजों के जमाने में महाकुंभ कैसा होता था। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का राज पूरे भारतवर्ष में आया, परंतु कुंभ का आयोजन होता रहा। अंग्रेजों के समय में इस कुंभ स्नान का कौतूहल कम नहीं था। 1857 यानी 1857 की क्रांति से डरे हुए अंग्रेज कुंभ पर्व को लेकर बहुत सतर्क हो गए थे। उनको लगता था इस महापर्व में आने वाली लाखों की भीड़ के बीच कोई क्रांतिकारी आकर लोगों में क्रांति का बीज न पनपा जाए। इस कारण से इस कुंभ पर्व में तैनाती बढ़ा दिए गए और अंग्रेजों ने क्रांति से बचने के लिए कुंभ की भीड़ में आने वाले लोगों की निगरानी बहुत बढ़ा दी। कुंभ मेले के आयोजन में तीर्थ पुरोहितों का आना होता था, तो उन सभी पर खास नजरें रखी जाने लगी। अंग्रेजों ने सुरक्षा के तौर पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिन नियमों का कुंभ में आए सभी श्रद्धालु को पालन करना पड़ता था। कुंभ से जुड़े एक आदेश में तीर्थयात्रियों व पंडों इत्यादि को हिदायत में यह भी कहा जाता था कि वे अपने तंबुओं में किसी अजनबी यात्री को नहीं ठहरने दें जिन्हें वो ठीक से नहीं जानते हैं। वे श्रद्धालु जो महीने भर तक संगम के किनारे रहकर तपस्या, साधना और धार्मिक अनुष्ठानों में रहते थे, उन्हीं श्रद्धालुओं और पंडों से सुरक्षा के हित में हलफनामा लिखवाया करते थे। दरअसल में अंग्रेज लोग यह चाहते थे कि मेले में कम से कम लोग उपस्थित हों। उसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव दिनों दिन बढ़ता चला गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जड़ें जमने लगीं, उसी के साथ ही अंग्रेजों को यह बातें समझ में आ गई कि कुंभ पर्व आमदनी बढ़ाने का एक ठोस जरिया बन सकता है। फिर उसके बाद कंपनी के अधिकारियों और ईसाई मिशनरी को ग्रेट इंडियन फेयर के अध्ययन की जिम्मेवारी दे दी गई और तभी अंग्रेजी हुकूमत ने माघ मेले में भरपूर टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया। सन 1796 ईस्वी यानी 1796 में मेजर जनरल थॉमस हार्डविक ने हरिद्वार के कुंभ पर पहली बार रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेजी सरकार ने सन 1810 यानी 1810 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ माह के इस कुंभ मेले में टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया, परंतु तीर्थयात्रियों, संतों तथा तीर्थ पुरोहितों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। उत्तर पश्चिम प्रांत के सचिव A.R. रीड ने 1882 में यानी 1882 में हुए प्रयाग के कुंभ मेले का ब्यौरा बनाया। उनके अनुसार मेले में 20,228 रुपए खर्च हुए थे, यानी 20,228 रुपीस खर्च हुए थे, जबकि राजस्व के रूप में 49,840 रुपए मिले, यानी 49,840 रुपीस मिले। यह कमाई मेले में आने वाले नाइयों, मालियों, नाविकों, फेरी वालों, बैलगाड़ी वालों से वसूले गए टैक्स से प्राप्त हुई थी। परंतु जब कुंभ से कमाई बढ़ने लगी तो अंग्रेज सरकार ने मेले में अफसर तैनात किए और कमाई देखकर अंग्रेज अफसरों ने राजस्व बढ़ाने और ब्रिटिश राज के प्रचार के लिए मेले पर पकड़ मजबूत कर ली। अब इस कमाई का कुछ हिस्सा मेले पर खर्च किया जाने लगा और अंग्रेजों ने सन 1870 यानी 1870 ईस्वी से कुंभ आयोजन की कमान अपने हाथ में लिया और यही पहला आधिकारिक कुंभ बन गया। उसके बाद ब्रिटिश राज में प्रयाग में सन 1870
यानी 1870, उसके बाद 1882 यानी 1882, उसके बाद 1894 यानी 1894, 1906 यानी 1906, 1918 यानी 1918 और 1930 में यानी 1930 में कुंभ मेले का आयोजन होता रहा। सन 1894 ईस्वी यानी 1894 से कुंभ की जिम्मेवारी जिला मजिस्ट्रेट को दी जाने लगी ताकि इस मेले की व्यवस्था बेहतर ढंग से हो सके। और तब जाकर अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 खास अफसर बुलाकर यहां तैनात किया गया। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा इसे शेयर करें। आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।